जोसेफ एडिसन और स्टील का दोनों का एक साथ ही नाम चलता है। 18 सेंचुरी के एसेइस्ट है एडिसन एंड स्टील। स्टील का तो मैं ऑलरेडी आपको द स्पेक्टेटर क्लब करा चुका हूँ। एलटी ग्रेड में एडिसन के दो ऐसे लगे हुए हैं। एक सर रोजर एट होम लगा हुआ है और दूसरा जो ऐसे है उसका सर विल विम्बल। तो विल विम्बल के बारे में, दोनों के बारे में आज मैं आपको कराऊंगा। पहले बात कर लेते हैं सर रोजर एट होम। सर रोजर का कैरेक्टर जो क्रिएट करा था वो एडिसन ने करा था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा जो रंग भरा था वो रिचार्ड स्टील ने करा था। जब हम नाम आता है एडिसन स्टील का एक साथ ही आ जाता है, क्योंकि दोनों ने मिलकर के काफी वर्क लिखे हैं। मतलब इन्होंने द स्पेक्टेटर, स्टेटलर्स ऐसे मैगजीन वगैरह लिखी है, तो वो साथ में लिखी थी कोलैबोरेशन में। और कुछ ऐसे इन्होंने डाल दिए, कुछ ऐसे उन्होंने अपने पीरियडिकल में। तो यहाँ पर सर रोजर एट होम जो है, द स्पेक्टेटर एक मैगजीन थी, उसी के अंदर ये पब्लिश कराया गया था। तो वहां पर ये ऐसे डाला है सर रोजर एट होम। सर रोजर एट चर्च भी है, सर रोजर एट होम भी है। तो सर रोजर का एक कैरेक्टर, बड़ा कैरेक्टर है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया है और स्टील ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब वो बताते हैं कि वो घर पे कैसे है। मतलब एट होम से मतलब है हाउस होल्ड, जहाँ नौकर चाकर भी है, किराएदार भी है, दोस्त भी है, पड़ोस भी है। तो घर पे मतलब उनके प्रीस्ट से कैसे संबंध है, तो उन संबंधों के बारे में बताया है। तो इसे मतलब लाइन टू लाइन तो पढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं थी। मैंने क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो मेन मेन क्वेश्चंस है वो सब लेकर के कहानी भी आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। कहानी तो कुछ नहीं है, मतलब इसके बारे में है सर रोजर के। तो एडिसन जो है वो बताता है सर रोजर के बारे में, कहता है कि भाई सर रोजर घर पे कैसे थे। क्योंकि एडिसन जो है उसे मतलब इन्होंने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। एडिसन खुद सर रोजर से मिलते हैं, उनको देखते हैं और फिर बताते हैं कि सर रोजर का व्यवहार ऐसा है। तो उसी के बारे में ये मतलब कहानी चलती है कि सर रोजर के बताएंगे कि सर रोजर ऐसे थे, उनके नौकर चाकरों के हिसाब से वो ऐसे थे, वो सारी चीजें चलेंगी। तो हम उसी को ही बात करेंगे। उस वही क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मतलब एक तरीके से क्लियर करेंगे कि सर रोजर होम पे कैसे थे, मतलब उनका नौकरों चाकरों से वो किस तरीके से रहा था। तो वे हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर रोजर किस तरीके से थे। एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। जो ऐसे है describes मिस्टर स्पेक्टेटर्स स्टेट। अब ये जो मिस्टर स्पेक्टेटर है ना, स्पेक्टेटर होता है दर्शक। तो मिस्टर स्पेक्टेटर यहाँ पर एडिसन को कहा गया है। वो उन्होंने अपना नाम ओपन नहीं करा कि कहा कि भाई मिस्टर स्पेक्टेटर उससे मिले, तो ये खुद एडिसन है। ये जो ऐसे है डिस्क्राइब करता है मिस्टर स्पेक्टेटर का स्टे हुआ एट सर रोजर डी कवर्ली के यहाँ पर। कंट्री गांव को बोलते हैं, कंट्री हाउस मतलब गांव के घर पर। तो एक बार ये एडिसन वहां रुके थे, तो तभी तो इन्हें इनके बारे में पता लगा। तो इसे मतलब देखो आपको साथ के साथ ही यही क्लियर कर लेना। आपके पूरा ऐसे यही समझा दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फैक्ट वाले क्वेश्चन। ये जो ऐसे है वो डिस्क्राइब करता है कि मिस्टर स्पेक्टेटर्स का स्टे हुआ। मिस्टर स्पेक्टेटर कौन है? एडिसन खुद। तो एडिसन रुके थे एक बार सर रोजर कावर्ली के घर पे रुके थे। जब आप किसी के घर पे रुक जाओगे तो आप खुद लगा लो, आपको उसके बारे में पता तो लग ही जाएगा ना ये इंसान कैसा है। मिस्टर स्पेक्टेटर इज एडिसन, वो खुद एडिसन ही है। हु इज द गेस्ट ऑफ सर रोजर के, एक बार ये गेस्ट बने। ये जो ऐसे है बिलोंग करता है, द essay belongs to the early 18th century Augustan age of English literature। 18th सेंचुरी के दुनिया भर के नाम है। 18th सेंचुरी को 18th सेंचुरी के नाम से, न्यू क्लासिकल एज के नाम से, सेडो क्लासिकल के नाम से, अगस्टन एज के नाम से, क्लासिकल एज के नाम से, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगस्टन एज, जो अगस्टस राजा रहे थे रोम के, उस समय जो वहां के राइटर थे उनकी तर्ज पे यहाँ इंग्लैंड में लिखा था, तो इसलिए इसका नाम अगस्टन एज भी पड़ गया था। तो ये ऐसे उसी एज से बिलोंग करता है। ऐसे का नंबर है 106। पब्लिश हुआ था द स्पेक्टेटर एक मैगजीन में, जो दोनों ने लिखी थी। मतलब मैगजीन तो लिखी थी दोनों ने, उसमें सर रोज एडिसन एंड स्टील ने। तो द स्पेक्टेटर में ये पब्लिश हुआ 1711 में, लेकिन ये ऐसे जो लिखा है सर रोजर एट होम, ये जोसेफ एडिसन ने लिखा था 1711। ये क्वेश्चन याद रखना आपको। सर रोजर अलाउ करता है अपने गेस्ट को कंप्लीट पर्सनल फ्रीडम एंड कंफर्ट। एक बात थी सर रोजर के यहाँ जब ये पहुंचे ना एडिसन, तो एक चीज तो ये थी एडिसन का, एक बात है कि ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे है इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन, मतलब ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं। जब आप एडिसन की ऑटोबायोग्राफी मैंने क्वेश्चंस दे दिए, आप उन्हें पढ़ोगे ना, तो आप देखना ये इंट्रोवर्ट है, स्टील की तरह नहीं है। मतलब ये किसी से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते थे।
अकेले में रहना या ऐसा सब कुछ। तो इस चीज को भाप लिया था सर रोजर ने जब ये उनके यहाँ पे गेस्ट की तरह रहे थे। तो ये सर रोजर ने इन्हें पूरी फ्रीडम दे दी कि आप जिससे चाहो बोलो मत बोलो, जहाँ खाना चाहो वहां खाओ, अंदर बैठ के बाहर बैठ के, मतलब ये सर। और अपने नौकर से कैसे बात करते थे। उनको अगर किसी की आपको क्वालिटी देखनी हो कि भाई ये इंसान कैसा है, अगर उस पर नौकर है और उसके नौकर 20-20 25-25 साल से उसके यहाँ पे है, तो समझ लो इंसान बढ़िया है। जो बेकार इंसान होता है ना, नौकर भी ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते। किसी के किराएदार देख लो आप, कोई मकान मालिक है, 20-20 25-25 साल हो गए किराएदार के, तो आप समझ लो कि ये इंसान, ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। सर रोजर की ये खासियत थी, वो सबके सपोर्ट करते थे। अब तो ये बात मैंने थोड़ा सा एडिसन की बताई है, एडिसन में ऐसे थे। वो सर रोजर को पता लगा ऐसे है, तो उन्होंने इसी तरीके से उन्हें ज्यादा किसी से मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते। तो इसलिए ये बात आई थी यहाँ पर। सर रोजर अलाउ करते हैं अपने गेस्ट को, मतलब एडिसन को, कंप्लीट पर्सनल फ्रीडम देते हैं, जैसा चाहो ऐसा करो, कंफर्ट देते। हाउस होल्ड मतलब घर में जो है, इज मार्क बाय, जो उनका पूरा घर था ना सर रोजर का, ये एडिसन बता रहे हैं। सर रोजर एट होम पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब वो घर पे कैसे, मतलब उनका किस तरीके का व्यवहार था। तो हमें पता लगा जो उनका हाउस होल्ड है, पूरा घर जो था, उस वो पीस थी वहां पर, शांति, ऑर्डर, व्यवस्था थी और सिंप्लिसिटी थी। सर रोजर के जो सर्वेंट्स थे ना, बूढ़े हो गए, और वफादार है, और डीपली अटैच थे अपने मालिक से। ये मेन बात है सर रोजर के लिए, कि भाई उनके जो नौकर है बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मतलब नहीं तो नौकरों से कौन रखता है इतना। लॉन्ग सर्विस क्रिएट्स ए फैमिली लाइक बॉन्ड, लंबी सर्विस में नौकर रह रहे थे, तो फैमिली लाइक बॉन्ड हो गया था मास्टर और सर्वेंट्स के बीच में, मास्टर मतलब सर रोजर के और नौकरों के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड था। सर रोजर रेयरली, कभी कभार, रेयरली होता है बहुत कम, चेंज करते थे नौकर को, बदलते ही नहीं थे। शोइंग इज काइंड एंड ह्यूमन नेचर, ये एक उनका दयालु और ह्यूमन माने मानवीय नेचर दिखाता है कि नौकरों को नहीं बदलना। जो नौकरों को ज्यादा बदलते हैं तो वो भी दिखाया जाता है कि भाई ये इंसान थोड़े से सही नहीं है। इवन ओल्ड एनिमल्स जो थे ना, नौकर तो छोड़ो, जानवर भी जो थे पुराने घर घर में, वो भी ट्रीट किए जाते थे केयर और ग्रेटिट्यूड से, मतलब उन्हें भी बड़ी केयर से रखा जाता था, बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ, एहसान के साथ ओबलाइज करते थे। सर्वेंट्स जो थे, सो जेन्युइन इमोशनल जॉय एट सर रोजर, जब आते थे ना, तो वास्तविक इमोशनल आंतरिक जॉय होता था उनके अंदर, मतलब खुशी। नहीं तो नौकर तो मालिक का सोचते ना आए तो ही बढ़िया, लेकिन वो वाकई हकीकत में इमोशनली जॉय रखते थे। सर रोजर कंबाइन करते हैं द रोल्स ऑफ फादर एंड मास्टर इन मैनेजिंग हाउस होल्ड को, घर को मैनेज करने में वो एक तरीके से पिता वाला रोल अदा करते हैं, एंड मास्टर वाला इन मैनेजिंग हाउस होल्ड, मतलब जैसे उनके वे पिता वाले संबंध है। हिज काइंडनेस, उनकी जो दयालुता थी, ये देखो एडिसन बता रहा है सारी बातों को, कि जो वे दयालु थे ना, बहुत ही काइंड थे। कीप्स द एंटायर होल्ड हाउस होल्ड, पूरे घर को रखते थे गुड स्पिरिट्स एंड हार्मोनी, अच्छी गुड स्पिरिट में, और हार्मोनी माने अच्छी मधुरता से रखते थे सभी को। एनी साइन ऑफ सर रोजर्स की इलनेस, अगर कोई भी इलनेस, बीमारी हो जाती थी ना सर रोजर के जरा सी भी, वो कोज होता था साइलेंट कंसर्न अमोंग द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के बीच में एक कंसर्न माने चिंता का विषय हो जाता था, मतलब सब परेशान से हो जाते थे। द बटलर इज प्रूडेंट, बटलर होता है सारे नौकर के ऊपर जो नौकर होता है, उसे कहते हैं बटलर। तो जो बटलर था ना, वो बहुत ही बुद्धिमान था, रेस्पॉन्सिबल था, रिफ्लेक्टिंग सर रोजर्स गुड लीडरशिप, और उसके अंदर सर रोजर की जो लीडरशिप है ना, वो झलकती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। तो मतलब सर रोजर ने उसे समझा रखा था, भाई इस तरीके से तुम्हें रखना है सबको। तो एक हेड बना दिया ना। मिस्टर स्पेक्टेटर तो एडिसन ही है, उन्हें ट्रीट करा गया जब वे वहां गए ना, स्पेशल रेस्पेक्ट दी गई, पूरा हाउस होल्ड दे रहा था, हाउस होल्ड से मतलब है नौकर चाकर भी इज्जत दे रहे थे, क्योंकि सर रोजर ने उनसे इसी तरीके से बोला था। सर रोजर सपोर्ट करते हैं नैरेटर की इंट्रोवर्ट नेचर को, नैरेटर भी यही हो गया एडिसन, जब ये वहां रुके, तो इनका जो इंट्रोवर्ट नेचर था ना, ज्यादा किसी से बात ना करना, अपने में ही रहना, उस नेचर को सपोर्ट करा इन्होंने। बाय अलोइंग हिम टू वेक, उन्हें अनुमति दे दी कि जब चाहो जब वेक माने जागो, जब चाहो जब सो जाओ, एंड ईट वेन एवर ही प्लीज, जब तुम्हारा मन करे जब खाना खा लो। सर रोजर का जो डोमेस्टिक लाइफ है, घरेलू, वो रिफ्लेक्ट करती है ओल्ड इंग्लिश हॉस्पिटलिटी, जो पुराने अंग्रेजों की जो मेहमान नवाजी है ना, वो दिखाती है, ऐसा ही करते हैं वो। ऐसे ये जो है, ये प्रेजेंट करता है एक आइडियल कंट्री जेंटलमैन, एक आदर्श जो गांव का जेंटलमैन होता है ना, उसे। तो सर रोजर ऐसे थे। सर रोजर को डिस्क्राइब किया गया है बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड, संसार में इनसे अच्छे ओनर, मालिक, नौकर के ऊपर जैसे मास्टर होते हैं, लीडिंग टू ए हाउस होल्ड, घर को ऐसे चलाने वाले, ऑफ लॉयल,
बिल्कुल एक लॉयल वफादारी वाला, लॉन्ग सर्विंग डोमेस्टिक्स, लंबी सर्व करने वाले घरेलू नौकर चाकर है, ऐसे थे। सर रोजर की जो वर्च्यूज हैं, उनके गुण तो थे ही, वे मिक्स होते हैं कुछ हार्मलेस एसेंट्रिसिटीज है। एसेंट्रिक्स जो होते हैं ना, वो होती है सनक, उनके अंदर कुछ हार्मलेस सनक भी थी। ये सर रोजर के बारे में जब स्पेक्टेटर का मैंने द स्पेक्टेटर क्लब पढ़ाया था ना, वहां पे भी था कि कुछ उनमें कमियां थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। मतलब इनमें क्या था कि ये डांटते थे, चलो भाई आज संडे का दिन है, चलो चर्च में चलो सारे के सारे। तो ऐसे मतलब कभी कभी, लेकिन अच्छे व्यवहार से, दिल से अच्छे थे, ये कहा जाता है। तो उनकी सनक भी जो थी ना, हार्मलेस थी। हिज ह्यूमर, उनकी जो सनक थी वो ऐड करती है चार्म, आकर्षण उनके कैरेक्टर में, विदाउट हार्मिंग अदर्स, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते थे। कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना, अच्छे के लिए दूसरों को कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं करा, कोई सरमन में नहीं आया तो उसे डांट दिया, तो ये थी उनकी सनक। उन ये जो एस्से है सेलिब्रेट करता है, बेनिवोलेंट होता है, बड़ा उदारवादी, ऑथोरिटी, अधिकार, एंड म्यूचुअल अफेक्शन जो थे सर रोजर के, आपसी जो स्नेह था उसे दिखाता है। द सर्वेंट्स हैव ग्रोन ओल्ड अलोंग साइड देयर मास्टर। जो सर्वेंट्स थे ना, वो अपने मास्टर के साथ साथ, उनके साथ रहते रहते बूढ़े हो गए। द वैलेट लुक्स लाइक हिज ब्रदर, जो वैलेट है मतलब नौकर के लिए आता है, वो उनके भाई की तरह है। बटलर जो हेड है, डिस्टिंग्विश बाय हिज ग्रे हेयर, उसके ग्रे हेयर से पहचाना जा सकता है, मतलब बूढ़ा हो गया, इतना हो गया। डिस्टिंग्विश माने बिल्कुल विशिष्ट, अलग है बटलर भी, जो सबका हेड है। ऐसे हाईलाइट करता है, मोरल एटमॉस्फेयर दिखाता है सर रोजर के पूरे घर का, कि सब नैतिकता से भरा हुआ था। इवन द हाउस होल्ड एनिमल्स जो थे ना, लाइक ओल्ड हाउस डॉग था, एक रिटायर्ड स्टेबल हॉर्स है, मतलब घोड़ा था, वो रिटायर हो चुका है, एक घोड़ा है, वे भी ट्रीट करे जा रहे हैं एक्सट्रीम टेंडरनेस से, फॉर देयर पास्ट सर्विस, की इन्होंने हमारे घर में पहले बहुत अच्छी सर्विस दी है ना, उसके लिए एक्सट्रीम टेंडरनेस, बहुत ही कोमलता से, मतलब अच्छा। भाई जो घोड़ा मरने की कगार पे रिटायर हो गया है, और जो पुराने जो बूढ़े घोड़े हो गए, हाउस डॉग है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले कभी यूथ एज में अपनी सर्विस दी थी हमारे घर को, तो उन्हें भी ट्रीट अच्छा दिया जा रहा है। सर रोजर की जो प्रेजेंस है ना, जब वो रहते थे गांव में, ब्रिंग्स लाइफ, तो जान सी पड़ जाती थी, वार्मथ, गरमाई आ जाना घर में, मतलब घर में जीवांत हो जाता था घर। नैरेटर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एडिसन इस बात को स्वीकार मतलब सॉरी एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन, सर रोजर की तरफ से इनविटेशन आता है कि सर रोजर के गांव में रुकने का, पूरे मंथ, एक महीने के लिए। वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व करना था लोकल लाइफ फॉर हिज राइटिंग्स, वो अपनी राइटिंग्स में लोकल लाइफ के बारे में लिखना था, तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और रहते हैं, और उसमें देखते हैं कि सर रोजर कैसे व्यक्ति। सर्वेंट्स जो है, सो जेन्युइन जॉय, वो खुशी महसूस करते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, अफेक्शन माने लव से, अपॉन सर रोजर के अराइवल पे कंट्री सीट, जब वो कंट्री पे आते थे ना, गांव में, कंट्री गांव के लिए है, तो मतलब आंखों में आंसू, कहते हैं ना, खुशी के आंसू आ जाते थे। सर रोजर ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ए मिक्सचर ऑफ द फादर एंड मास्टर, मास्टर और पिता वाला मिक्सचर रहता था उनकी, जब ट्रीटमेंट करते थे अपने नौकरों के साथ, इंक्वायरी करते थे काइंडली अबाउट देयर पर्सनल लाइफ के बारे में, पूछते थे भाई तेरे घर में क्या चल रहा है, किसी की शादी, किसी टेंशन में तो नहीं है, सब पूछते थे। नरेटर का जो मेन कंपेनियन है, वो सर रोजर के रेस्पेक्टेड चैपलिन है। अब उसका कंपेनियन माने साथी, सर रोजर का एक चैपलिन आता है, इसके बारे में समझ लेना। चैपलिन होता है प्रीस्ट, जो चर्च में होता है। तो चर्च का जो मेन पादरी होता है ना, देखो एक सर रोजर है लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड का और चैपलिन का संबंध अच्छा होना चाहिए, अगर आपको पूरा गांव धार्मिक बनाना है। अगर दोनों में आपस में बिगड़ेगी, तो कुछ इंसान सोचेंगे कि सर रोजर को बड़ा, भाई लैंडलॉर्ड तो बड़ा होता है, कि भाई जब ऐसा बड़ा इंसान ही ना इनकी कुछ मान रहा प्रीस्ट की, तो हम ही क्यों माने। तो वो संबंध इनका बहुत बढ़िया था। तो नैरेटर का जो मेन कंपेनियन है, वो नैरेटर का मतलब एडिसन का एक साथी है, वो है चैपलिन, हु हैज लिव्ड विद द फैमिली फॉर ओवर 30 ईयर्स, जो 30 ईयर्स से भी ज्यादा तक मतलब रहा है। हु हैज लिव्ड विद द फैमिली, जो फैमिली के साथ रह रहा है, और 30 से ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। सर रोजर के का जो चैपलिन है, जो प्रीस्ट है, लिव्स मोर एज ए फैमिली मेंबर देन ए डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट की तरह, जैसे प्रीस्ट है ना, तो एक तरह से किसी पर निर्भर होकर के रहे, वो भी फैमिली मेंबर की तरह रह रहा है। चैपलिन इज डेस्क्राइब्ड एज लर्निड, सेंसिबल एंड मोरली अपराइट। जो प्रीस्ट है ना, उसे ऐसे डेस्क्राइब किया गया, वो बहुत ही शिक्षित है, बड़ा समझदार है, और मोरली अपराइट है, और नैतिकता से भरा हुआ है। जो बैकग्राउंड है,
वो दिखाता है रूरल इंग्लिश लाइफ को एज मोरली सुपीरियर टू अर्बन लाइफ। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जो गांव की जिंदगी है, रूरल लाइफ है ना अंग्रेजों की, वो ज्यादा सुपीरियर है शहर की लाइफ से। इट रिफ्लेक्ट्स, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, एडिसन के उद्देश्य को दिखाता है कि समाज को सुधारना, जेंटल जेंटल मोरल इंस्ट्रक्शन दे करके। तो ये जो मोरल इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऐसा करना चाहिए, नौकरों से ऐसा बर्ताव, तो वो समाज को के सुधारने का काम एडिसन जो है वो ऐसे करते हैं। ये ऐसे पोर्ट्रेज करता है आइडियल कंट्री जेंटलमैन, जो एक आदर्श कंट्री जेंटलमैन होता है, मतलब जैसे सर रोजर था। रूटेड, उसकी जड़ें होती है ट्रेडिशन में और ह्यूमैनिटी में, मानवता से और परंपराओं से जुड़ा होता है। ये आइडियल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप यहाँ पर सेंट्रल थीम है इस ऐसे में। मतलब सारी बात जो है ना, सर रोजर एट होम आ जाए तो आप समझ लेना, सर रोजर होम का मतलब है नौकर, उसके मतलब घरेलू। तो सर रोजर का नौकर से कितना बेहतरीन संबंध है, तो यही थीम है इसकी। एक आदर्श मास्टर सर्वेंट वाली जो रिलेशनशिप है ना, वही सेंट्रल थीम है इस ऐसे की। बेनवोलेंट ऑथोरिटी मतलब एक उदारवादी जो अधिकार है मालिक वाला, वो रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करता है वो एक बेनवोलेंट ऑथोरिटी, रिप्लेस करती है हार्श डिसिप्लिन को इस ऐसे में। मतलब जो मालिक होता है ना, वो हार्श डिसिप्लिन दिखाता है, कठोर डिसिप्लिन, लेकिन वो कठोर डिसिप्लिन को रिप्लेस कर दिया एक बहुत ही उदार ऑथोरिटी ने, जो सर रोजर की थी इस ऐसे में। सर रोजर को ऐसे प्रेजेंट किया गया, टाइप ऑफ आइडियल इंग्लिश स्क्वायर। स्क्वायर उसे बोलते हैं जैसे ये लैंड रोड वगैरह होते हैं, जो मालिक होते हैं, पूंजीपति होते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश स्क्वायर सर रोजर था। सर रोजर को ऐसे एक टाइप ऑफ आइडियल आदर्श इंग्लिश स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ये दिखाया है। सर रोजर की जो एसेंट्रिक्स है, जो उसके एसेंट्रिक होता है कि जो उसकी सनक है, एज ए टाइप ऑफ आइडियल इंग्लिश स्क्वायर, वो मेक हिम ह्यूमन एंड लवेबल। उससे भी वो जो उसकी एसेंट्रिक्स है, उनसे भी वो बड़ा ह्यूमन, मानवीय और लवेबल, मतलब उसे भी, सब उसे भी लव करते हैं, उनकी ऐसी चीजों को भी। सर रोजर को ऐसे डिपिक्ट किया गया, मैन ऑफ डीप ह्यूमैनिटी, गहरी मानवता रखने वाला। काइंडनेस जो है उसकी, उदारता, दयालुता, एंगेजेस एवरीवन टू हिम, सबको उससे एंगेज करती है, जोड़ती है। नैरेटर की जो एबिलिटी है ना, टू सिट स्टिल एंड से नथिंग, रिप्रेजेंट्स द, जो नैरेटर की योग्यता है टू सिट स्टिल, शांति से बैठना, किसी से कुछ ना कहना, ये रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड कंफर्ट प्रोवाइडेड। सर रोजर ने उसे ये फ्रीडम दी थी, ये कंफर्ट दिया था कि वो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। एडिसन करेक्टराइज करते हैं सर रोजर को इस एसे में, नॉट जस्ट थ्रू हिज एक्शन, उसके एक्शन से नहीं करते, बल्कि थ्रू द स्टेट ऑफ हिज हाउस होल्ड। वो सर रोजर के करेक्टर को दिखा के नहीं करते, बल्कि उसके घर के जो नौकर चाकर है उनकी स्थिति दिखाते, देखो ये कितने बेहतरीन हो गए। द जॉय, लॉयलिटी ऑफ सर्वेंट, कितने जॉयफुल है, कितने लॉयल है, ये रिफ्लेक्ट करता है मालिक की गुडनेस को। सर रोजर एक्ट करते हैं एज ए, जैसे आप किसी के माता पिता की देखो भाई, ये कैसे है पेरेंट्स, तो उनके बच्चों से आप लगाओ कि भाई देखो बच्चों को ऐसे ही पाला, तो उससे उनके माता पिता का भी पता लगता है, ऐसे दिखाया है। सर रोजर एक्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ फादर एंड मास्टर वाला मिक्सचर है उनके अंदर। ये सजेस्ट करता है द बेस्ट वे टू गवर्न ए फैमिली को, चलाने का एक अच्छा तरीका, और स्टेट को चलाने का थ्रू काइंडनेस के साथ, रेदर देन स्ट्रिक्टनेस, नहीं, स्ट्रिक्ट ऑथोरिटी की अपेक्षा काइंडनेस के द्वारा जो है घर को चलाया जाता है, तो इस चीज को शो करते हैं वो। तो ये एक ऐसे था, सर रोजर ने लिखा। और सर रोजर जो है, सर रोजर के लिए लिखा गया, सर रोजर एट होम, कि वे घर पे कैसे थे, मतलब एक तरीके से जो घरेलू नौकर चाकर उनमें और दोस्तों में उनका व्यवहार, और खासकर चैपलिन के साथ उनका व्यवहार कैसा था। क्योंकि एक बार एडिसन खुद उनके घर रुके, और जब रुके तो उन्होंने वहां पे उन्हें भापा, और मेन चीज क्या देखी कि भाई किस तरीके के, ऐसा देखा कि भाई इंसान जो है, ये जो सर रोजर है देखो हर चीज का ध्यान रखते हैं, मैं गया तो मेहमान नवाजी का भी ध्यान है, और नौकर चाकरों से कितने बढ़िया तरीके से बात करते हैं, पुराने पुराने नौकर है, यहाँ तक कि जानवर को भी नहीं छोड़ते, जो इनके साथ जुड़ जाता है सबके साथ कितना उदारता वाला व्यवहार रखते हैं। तो ऐसा इंसान होना चाहिए, इतना पैसे वाला लेकिन कोई घमंड नहीं है। तो सर रोजर एट होम पे सर रोजर के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है एडिसन ने। तो ये ऐसे बनता है, तो इसमें हमें जो मतलब मेन मेन क्वेश्चंस पे है ना, मेन उसके सर्वेंट्स वाली चीजों को ध्यान रखना है। और स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ, 1711 में हुआ, ये सारी चीजें
ध्यान रख करके मतलब क्वेश्चन कोई बनेगा ना तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा डीपली नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझ में जरूर रहना चाहिए इससे रिलेटेड कि भाई ये ऐसे है और इस तरीके का इनका व्यवहार था। क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले कि उनका व्यवहार कठोर था, उदार था, ये था, बस ऐसे ही पूछ लेते तो आपको ध्यान रहेगा हमेशा। तो यहीं तक था ये ऐसे।